हेलो फ्रेंड्स। झारखंड के भूगोल की सीरीज में अब हम आगे देखेंगे झारखंड की जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं या फिर जो इसके अंतर्गत बनाया गया जलप्रपात है तो तुम देख चुके हैं। आगे हम देखेंगे नदी घाटी परियोजना क्या है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं ये नदी घाटी परियोजना होता क्या है। तो इसमें हम यहाँ देखेंगे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उसको कहते हैं जो एक से अधिक उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है, जिसमें अगर हम कोई डैम बना रहे हैं तो उसका यूज हम मल्टीपर्पज़ के लिए करते हैं, जैसे सिंचाई के लिए, बिजली के लिए या फिर बाढ़ नियंत्रण के लिए। तो इस तरह से बहुत सारी उद्देश्य होती है किसी एक परियोजना के पीछे, उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। इसमें देखेंगे आगे कि झारखंड में कौन कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं और उसका क्या उपयोग है और कब इसका स्थापना किया गया था। तो इसमें पहला है आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसका निर्माण 7 जुलाई 1948 को किया गया था और यह धनबाद में स्थित है। जिसका निर्माण किसके तर्ज पे किया गया है, तो यहाँ देखेंगे अमेरिका की जो नदी घाटी परियोजना है टेनेसी, उसको देखते हुए इसका ही निर्माण किया गया था। और इसका यूज जो उद्देश्य है, बहुउद्देश्य क्यों है, क्योंकि इसका यूज बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए भी किया जा रहा है, विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जा रहा है, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी किया जा रहा है, और साथ में उसके जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उसके सामाजिक और आर्थिक कल्याण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक और घरेलू उपयोग के लिए भी जलापूर्ति में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गए आपके जो नदी घाटी परियोजना है उसका प्रमुख उद्देश्य। अब इसका जो नियंत्रण है, यानी इसको मैनेजमेंट जो करते हैं वो कौन है, डीवीसी है, जो कि कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, कलकत्ता में है। अगला है आपका, इसमें देखते हैं क्या है इसके संयुक्त परियोजनाएं। तो इस जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है इसके अंतर्गत कितने बांध बनाए गए, क्योंकि यह बहुउद्देशीय है तो इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रकार के बांध का निर्माण किया गया है और यह झारखंड और बंगाल ने मिलकर किया है। जैसे इसमें देखते हैं बड़े बांध कितने हैं, 8 हैं, अवरोधक बांध 1 हैं और जल विद्युत गिरह 6 हैं, तापीय विद्युत गिरह 3 हैं। बड़े बांधों में जो 8 प्रमुख बांध है उसको हम देखते हैं आगे। तो पहला है तिलैया बांध, मैथन बांध और बालपहाड़ी बांध। ये 3 प्रमुख बांध है जो बराकर नदी के ऊपर है। बराकर नदी कहाँ पे है, चलिए इसकी स्थिति भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो ये मेन है दामोदर नदी, ये बोकारो नदी और दामोदर नदी के मिलने के बाद उसमें जब मिलती है तो उसकी जो जल ग्रहण क्षमता है वो बढ़ जाती है। दामोदर नदी ऊपर से आके मिलती है और ये बोकारो नदी नीचे से। तो ये डैम जो है वो यही दोनों सहायक नदियों के ऊपर भी है और ये तीनों नदियाँ मिलके कुल 8 बांधों का निर्माण करती है, जिसमें 3 प्रमुख हैं आपके बराकर नदी के ऊपर, 3 प्रमुख है दामोदर नदी के ऊपर जो पंचेत बांध, अय्यर बांध, बेरमो बांध है। बाकी जो 2 बांध है बोकारो नदी के ऊपर है, बोकारो बांध और कोनार बांध। इसमें देखिए इसमें एज भी कब इसका निर्माण किया गया था, किस ईयर में, वो भी लिखा हुआ है। कभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखें कि नदी है और उसके ऊपर कौन सी बांध का निर्माण और किस पर्पज़ के लिए किया। आगे देखेंगे अवरोधक बांध कितने हैं, 1 हैं और वो है दुर्गापुर में। अगला है जल विद्युत गिरह, जहाँ से बिजली निर्माण किया जा रहा है, तो वो तिलैया में है, मैथन, बालपहाड़ी, पंचेत, बेरमो और कोनार। तो ये 6 प्रमुख हैं जिससे बिजली निर्माण किया जाता है। अब मैप में अगर देखना चाहें दामोदर नदी के ऊपर जो प्रमुख बांधे हैं, तो वो पहला है कोनार रिजर्व, देखिए यहाँ पे ये तेनू घाट यहाँ पे है और मैथन डैम यहाँ पे है और पंचेत रिजर्वायर यहाँ पे है। तो मैप के थ्रू भी देख सकते हैं इसको। अगला है आपका तापीय विद्युत गिरह, जो प्रमुख 3 है, बोकारो है, चंद्रपुरा है और दुर्गापुर है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य ये है डीवीसी का कि इसमें जो बिजली निर्माण किया जा रहा है वो तीनों मीडियम में किया जा रहा है, कोयला के थ्रू, जल के थ्रू और तरल ईंधन के थ्रू भी, यानी मल्टीपर्पज़ यूज के लिए भी है और जो कच्चे माल होते हैं उससे इसका यूज करके निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रमुख परियोजना है स्वर्णरेखा नदी के ऊपर और इसकी स्थापना 1982-83 में की गई है। यह परियोजना झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तीनों जगह 3 राज्य मिलकर कर रहे हैं। जैसे
जैसे नदी यहाँ से देखिए ये मैप में, अगर ये स्वर्णरेखा नदी इधर जा रही है तो ये बंगाल, यहाँ उड़ीसा और ये झारखंड। तो ये इस नदी के ऊपर जो परियोजना है ये तीनों मिलके इसका निर्माण किए हुए हैं। आर्थिक सहायता इसको कहाँ से मिली है? इसको आर्थिक सहायता मिली है वर्ल्ड बैंक से। बांध और बैराज के निर्माण देखिए, इसमें सहायक नदी इसकी जो है खरकई है, उसके ऊपर भी 2 बांध है, इचागढ़ बांध और गाजिया बांध। बाकी जो स्वर्णरेखा रिवर है उसके ऊपर चांडिल और गालोडी डैम है, जो इस एरिया में आपका देखने को मिल जाएगा। इसमें एक प्रमुख जलप्रपात भी है, वो है हुंडरू जलप्रपात, और उसी में विद्युत उत्पादन के लिए भी उसका यूज़ किया जा रहा है। वहाँ पे हुंडरू जलप्रपात विद्युत उत्पादन के लिए भी आ रही है 60 मेगावाट। आगे देखते हैं मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना झारखंड पश्चिम बंगाल के बीच में बनाया गया है, दोनों मिलकर। इसको मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो रिवर है मयूराक्षी रिवर यहाँ पे है, और इसके ऊपर जो रिजर्वायर है जैसे फुसरो और मसांजो रिजर्वायर है, तो यहाँ पे बनाया हुआ है, और ये बंगाल में प्रवेश करती है नदी, और ये दोनों राज्य आपस में मिलकर इसके ऊपर परियोजनाएं चला रहे हैं। तो ऊपरी भाग में जो कनाडा बांध है वो कनाडा के हेल्प से बनाया गया है, और मयूराक्षी के निचले भाग में एक अवरोधक बांध है तिलपाड़ा बांध। तो ये मयूराक्षी नदी जो 1955 में इसके ऊपर किया गया था परियोजना शुरू। अगला है उत्तरी कोयल परियोजना, जो कि उत्तरी कोयल नदी के ऊपर है, और 1972 में इसका निर्माण किया गया। और एक आपका इसमें प्रमुख क्या है, रुका डैम है इसके ऊपर, जो 66 मीटर ऊंचा भी है, और यहाँ पे 90 मेगावाट की बिजली उत्पादन भी की जा रही है। आगे देखते हैं मंडल डैम, जो कुछ छोटे छोटे डैम हैं पलामू, गढ़वा और बिहार के संगम पे, मतलब तीनों मिलकर इसको निर्माण किए हैं। और इसका जो लाभ है किसको मिल रहा है, 1,11,521 हेक्टेयर भूमि पर इसके थ्रू सिंचाई की जा रही है। तो ये सिंचाई उद्देश्य से प्रमुख रूप से इसको बनाया गया है। इसका शुरुआत हुआ 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, और ये पलामू में। अगला है कोयला कारो परियोजना। यह दक्षिणी कोयला और उसकी सहायक नदियों के ऊपर है, और इसकी शुरुआत 1973-74 में की गई थी, पर 2003 में इसको बंद कर दिया गया कुछ रीजन की वजह से। तो ये हो गए आपके प्रमुख जो नदी घाटी परियोजनाएं थी। अब आगे देखते हैं कुछ छोटी मोटी प्रमुख हैं, जो जैसे कोनार सिंचाई परियोजना है, इसके ऊपर भी बिजली उत्पादन किया जा रहा है, जो 1955 में इसको डीवीसी द्वारा इसको मैनेजमेंट किया जा रहा है, जो गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग को इसके थ्रू लाभ मिलता है, मतलब बिजली की प्राप्ति होती है। कुछ छोटे अपडेट्स हैं, जैसे सिंचाई के लिए नहर, कुआं और तालाब, नलकूप जैसे प्रमुख सिंचाई साधनों में से किसका यूज ज़्यादा किया जा रहा है झारखंड में, और किस मात्रा में किया जा रहा है, तो उसको हम देखते हैं। नहर का यूज किया जा रहा है आपको 30% के आसपास नहर से सिंचाई, वहीं कुआं से 29.5%, ये भी लगभग 30 के आसपास है, और गुमला में 87%, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो गुमला सबसे ज़्यादा, फिर गिरिडीह 77.9 80% के आसपास, और रांची 71.4%। नलकूप ये कुआं का यूज़ करते हैं अपनी सिंचाई के लिए। तालाब का यूज जैसे देवघर में सबसे ज़्यादा हो रहा है 49.3% डिस्ट्रिक्ट में, और ओवरऑल देखेंगे तो झारखंड में 18.8% यूज करके एरिया जो है 18.8% एरिया जो है सिंचित होती है किससे, तालाब से। तो ये आपका एरिया दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं नलकूप। तो नलकूप 8.4% एरिया को सिंचित कर रहा है, लोहरदगा में सबसे ज़्यादा है इसका, और इसको आधुनिक युग का कुआं भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसके निर्माण जो किया जाता है वो कहीं भी किया जा सकता है, बोरवेल की तरह ही होता है ये। अगला देखते हैं पुनासी जलाशय परियोजना, जो अजय नदी पे है देवघर में। उसके आगे है रामरेखा जलाशय परियोजना सिमडेगा, अजय बैराज परियोजना देवघर, और अमानत बैराज परियोजना पलामू में है, जो अमानत नदी के ऊपर है। तो ये कुछ छोटी मोटी है। तो नदी घाटी परियोजना में ये प्रमुख थे, इसमें से कुछ अगर ये आपको तो डिटेल में हो गया। इसमें आप देख सकते हैं ये आपके सेंट्रल स्कीम के तहत आते हैं, दामोदर नदी घाटी परियोजना, उसको डिटेल में देख लीजिए। अगला है अंडर AIBP बेसिस परियोजना, जिसके अंदर स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना भी आता है, तो उसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। अब राज्य के वृहद सिंचाई योजना, जिससे राज्य भी अपना अलग परियोजना चलाता है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि राज्य ने किन किन परियोजनाओं को शुरू किया था। तो ये सारे हैं कोनार, अजय, गुमानी, पुनासी, अमानत और उत्तरी कोयल, ये सब है राज्य के अंतर्गत, और ये आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे
दिया गया है। अगला है आपका स्टेट जो मध्यम सिंचाई के लिए किया जा रहा है, तो इसमें भी छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अंतर्गत जो भी सिंचाई परियोजना शुरू की गई है उसका डिटेल इसमें दिया गया है। तो इस लेक्चर में इतना ही देखते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।